નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। કેન્દ્રીય આઈટી એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખર વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા છે। પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે તેઓ સંવાદ કરવાના છે। ખાસ કરીને ભારતના વિકાસ માટે આ સંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખર વિશેષ હાજર રહેશે અને પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે વાતચીત કરશે। વડોદરા શહેર તેઓ પહોંચ્યા હોય તેમના દ્વારા સૌપ્રથમ તો કેટલાક જરૂરી નિવેદનો આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સૌથી મહત્વનું નિવેદન તેમના દ્વારા આપવામાં આવ્યું કે ગુજરાતમાં દિલ્હીથી કેટલાક જે લોકો છે તે શોર્ટ ટર્મ પોલિટિક્સ કરવા માટે આવ્યા છે। સાથે જ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે યુવાનોને આગળના સમયમાં કંપનીઓમાં નોકરીની તક મળશે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આ માટે કામ કરી રહી છે। સાથે તેમના દ્વારા એમ પણ કહેવામાં આવ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સ્વપ્ન સમી वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थकी हूँ गांधीनगर थी वडोदरा आव्यो छूं। माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी को आप लोगों के बीच में लाने का एक प्रयत्न किया है। खुद आईटी और स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। टू वे कम्युनिकेशन इनके मार्गदर्शन के बाद होगा, जिसमें यहाँ पर बैठे हुए हमारे बौद्धिक सेल के जो भी बड़ौदा शहर से पधारे हैं वो लोग इनसे बात भी कर पाएंगे। दो तीन छोटी छोटी बात ऐसी है कि जो मैं राजीव जी को बताना चाहूंगा, जिसकी वजह से उनको भी ध्यान में रहे कि बड़ौदा गुजरात में कहां पर है। पूरे देश में सबसे पहली बार यदि कोई यूनिवर्सिटी ने रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के नाम पर अंग्रेजी में पढ़ाई करवाना शुरू किया है, तो हमें गौरव है कि बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ये पूरे देश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जहां पर अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू हुआ। और यही शहर है जहां पर प्राइमरी एजुकेशन सभी लड़कियों के लिए फ्री और मैंडेटरी था। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के समय में पहली बार इन्होंने आरोग्य और शिक्षण ये दो बात के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया। आज यदि कोई पूछे कि सयाजीराव गायकवाड़ का कहां तक पूरे गुजरात में विकास था, तो जहां पर आपको लाइब्रेरी देखने को मिले और जहां पर आपको अखाड़ा देखने को मिले, मानी वो क्षेत्र एक समय में सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का क्षेत्र। आज मैं कुछ और बात करने के लिए आया हूँ या आप कुछ और पूछो? हाँ। सर, आम आदमी पार्टी कितनी टिक पाएगी गुजरात में? देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हमारा काम, हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पिछले 6-8 साल से उन्होंने जो काम किया है और देश में और गुजरात में जो बदलाव आया है, उसके बारे में ज़रूर हम चर्चा करेंगे लोगों के सामने। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 2.5 साल से जो हम कोविड के महामारी के दौरान कौन से पार्टी ने लोगों के भलाई के लिए, लोगों के मदद के लिए काम किया है, ये भी लोग जान ले और वो हम लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों को भड़काया है, लोगों को घर वापस भगाया है और आज शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए कोई भी कुछ कहते हैं, उसको हम एक्सपोज करेंगे ज़रूर। ये देखिए, इलेक्शन एक हमारे डेमोक्रेसी में एक अपॉर्चुनिटी है अलग अलग लोगों को हमारे वोटर्स के सामने उनके विजन और हमारे भविष्य के बारे में आइडियाज़ प्रस्तुत करने के लिए। जो लोग हमारे साथ compete करते हैं, compete करना चाहते हैं इन द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, वो करें। लेकिन जो एक तरह से घिसी पिटी राजनीति करना चाहते हैं, जो 40-50 सालों से कांग्रेस करती आ रही है, और मैंने कहा भी है कि आम आदमी पार्टी एक नया कांग्रेस का एक नया रूप है और उनके आइडियोलॉजी और उनके गवर्नेंस और उनके करप्शन के पॉलिटिक्स काफ़ी देर पहले फेल हो चुके हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा उनके बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह रहे थे। नहीं, मैं उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। तो केदारनाथ में उधर देखिए, ये दुखद बात है और मैं सहानुभूति देता हूँ लोग जो पैसेंजर्स थे और उनके फैमिलीज़ को। सर, आम आदमी पार्टी को जी सर। देखिए, मैं अभी गांधीनगर से पहुंचा हूं वडोदरा। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एक सपना था वंदे भारत ट्रेन में, उसमें आया हूं और मुझे देखने को मिला कि उनका सपना कैसे साकार हो रहा है। और आज वडोदरा में एक इंटेलेक्चुअल मीट में मैं भाग ले रहा हूं, जहां पर मैं एक तरह से प्रस्तुत करूंगा कि भारत पिछले सालों में
कितने आगे बढ़ गए हैं और हमारे आने वाले दशक को जो प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया टेकेड कहते हैं, उसका मतलब उसके इस इंडिया के दशक में हमारे युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस कंपनीज़ के लिए कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ और नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। और ये भी मैं बड़ा स्पष्ट रूप से पेश करूंगा कि जो लोग गुजरात में दिल्ली से आए हैं यहाँ पे राजनीति करने के लिए, कुछ वो सोच रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उनके आइडियोलॉजी के कंपैरिजन में हमने जो देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक नया भारत का विज़न खड़ा करके मेहनत से और परिश्रम से हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं देश में, गुजरात में, उसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। और जो कल गांधीनगर में और अहमदाबाद में मैंने भारत सरकार का सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन स्कीम के बारे में जो लॉन्च हुआ है, रोड शो हुआ है कल, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाले दशक इंडिया का टेकेड होगा, और मैं आज ये भी कहने आया हूँ कि धोलेरा में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है फैब्रिकेशन का, सेमीकंडक्टर का, उससे गुजरात में भी एक गुजरात का टेकेड आएगा आने वाले सालों में। और हमारे युवाओं को, हमारे युवा साथी छात्र लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर गुजरात में इस टेक्नोलॉजी के डोमेन में भी आने वाले हैं आने वाले सालों में।